ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि असरा सुल्तान की मोहब्बत में तबाह बर्बाद होकर रह गई है। असरा ने की थी सुल्तान से मोहब्बत कि वो अपनी ज़िंदगी सुल्तान के साथ खुशी से बसर करेगी, लेकिन यहाँ पर तो सुल्तान ने असरा का जीना तक हराम करके रख दिया है। जब से असरा ने उससे इस बात से इनकार किया है कि वो मिशेल को फ़ोन करके माफ़ी नहीं मांगेगी और ना ही अपने भाई से कहेगी कि गलती उसकी थी, तब से ही सुल्तान ने इस बात का अहद कर लिया है कि वो पूरी तरह से असरा को पागल करके ही छोड़ेगा। असरा जो कि पूरी तरह से सुल्तान की बातों में आई जा रही है, सुल्तान उससे चीज़ें मंगवाता है और बाद में खुद ही छुपा देता है ताकि असरा के जहन पर असर पड़े। इस बात का वाकई में असरा के जहन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पहले तो उसने असरा के साथ बहुत कुछ किया, अब अपनी ही घड़ी छुपा कर असरा को कहता है कि मेरी वॉच कहाँ है। जब असरा ढूंढती है और उसे नहीं मिलती तो उल्टा सुल्तान ही असरा पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर रखी थी तो यहीं पर होनी चाहिए थी। अब घड़ी के पैर तो थे नहीं कि वो खुद उठकर कहीं चली गई। तुम्हें मालूम भी है कि वो घड़ी मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिली थी और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। कहता है सुल्तान असरा से कि फ़िलहाल तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो वो घड़ी तुम ढूंढ कर रखना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस बात पर असरा परेशान हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ चांदनी परीजे से कहती है कि मुझे लगता है कि सुल्तान वाकई ही में अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इस बात पर परीजे भी चांदनी की बात की हामी भरती है और कहती है कि हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि सुल्तान को अपनी बीवी असरा से बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन नौफिल इस बात पर भड़क उठता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने आप से ही मोहब्बत करता है, किसी और से नहीं। इस बात पर परीजे नौफिल को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिरकार उसे कभी ना कभी किसी न किसी से तो सच्ची मोहब्बत होनी ही थी, तो क्या पता वो वाकई ही में अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। इस बात पर नौफिल परीजे को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक जालिम इंसान है और ये बहुत अच्छे तरीके से उसको बताना आता है कि वो कितनी अच्छी मोहब्बत कर सकता है। इस बात पर परीजे नौफिल से एग्री करती है और उसकी बात मानते हुए सुल्तान के हक में बोलना छोड़ देती है। वहीं पर दूसरी तरफ जब आता है सुल्तान ऑफिस से घर वापस, तो तल्लत सुल्तान से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। इस बात पर सुल्तान अपनी माँ तल्लत के पास जाता है और कहता है कि खैरियत तो है, हालांकि वो जानता है कि उसकी माँ तल्लत ने उससे आखिरकार क्या बात करनी है। तलत कहती है कि मैं तुमसे जो भी बात करना चाहती हूँ, मेरी उस बात को गौर से सुनना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुल्तान कहता है ऐसी भी कौन सी बात हो गई कि जिसकी वजह से आप मुझे ये सब कुछ कह रही हैं। इस बात पर तल्लत कहती है सुल्तान से कि सारा दिन तो मैं ही घर पर होती हूँ, तुम तो सारा दिन ऑफिस में गुजारते हो। ये असरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से उठकर बाहर चली जाती है और कहती है कि डोरबेल बजी थी, लेकिन जब जाकर देखती है तो वापस आकर कहती है कि कोई भी नहीं था। और वहीं पर दूसरी तरफ तुम देखो, कपड़े तो अलमारी में रखे जाते हैं, लेकिन ये असरा किचन में जाकर कपड़े रख रही थी। जब मैंने इससे जाकर पूछा कि क्या कर रही हो, तो हैरान परेशान होकर कहती कि आप देख रही हैं कि मैं कपड़े रख रही हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कपड़े अलमारी में रखने की बजाय फ्रिज में क्यों रख रही हो, तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आखिरकार मैं जान नहीं पा रही कि असरा को क्या हो गया है, तुम ही इसको समझाओ या इसको संभालने की कोशिश करो या किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। सुल्तान ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जो चाल चली थी असरा उसमें वाकई ही में पूरी तरह से फंस चुकी है। तो क्या असरा का भी परीजे की तरह ही हाल होगा, या फिर बचा लेगा सरवर अपनी बहन असरा को सुल्तान के इस चुंगल से? क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिद्दत।